रिचर्ड ग्रेनेल के इस इंटरव्यू पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर ये बात सामने आई है, बल्कि मुतालिबा खुल के सामने आ गया है। रिचर्ड ग्रेनेल कहते हैं कि साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए पाकिस्तान में। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे कि ट्रंप पर थे। तो ऐसे मुतालिबात पर हुकूमत क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, हुकूमत का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। यहाँ पर चीज़ें आइन और कानून से चलती हैं और हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम सबको, जैसे हम दूसरों का करते हैं तो उन्हें भी हमारी सॉवरेनिटी का एहतराम करना होगा। बाकी इस इंटरव्यू के हवाले से एक मगरब की गोद में पला हुआ खलंडरा बच्चा जो है, उसके लिए पहले इसराइली अखबार लिखते रहे, फिर इसराइली अखबारों के बाद इसराइली जो एक पूरी लॉबी थी वो उसके लिए लॉबिंग करती रही। अरकान असेंबली से वहाँ से लेटर लिखवाए जाते रहे। और अब इस इंटरव्यू में अगर आप देखें तो बानी पीटीआई की रहाई और बानी पीटीआई को जो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम से जिस तरह जोड़ा गया है और ये तासक दिया गया है कि मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के हवाले से उनको कोई फिक्र नहीं होती थी जब बानी पीटीआई हुकूमत में थे या वो हुकूमत में हो। तो जो मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम है वो तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का प्रोग्राम है। लोगों ने, पाकिस्तान ने पेट पर पत्थर बांधकर ये बनाया है और अपनी ये सॉवरेनिटी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अगर हमारे पास ये ना हो तो पाकिस्तान भी शाम, लीबिया, इराक बन चुका हो। हम बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं और हमने एटमी ताकत हासिल करने के बाद इंतहाई जिम्मेदारी दिखाई है। हर किस्म पूरी दुनिया जो है सेटिस्फाई है। तो ये वाला जो तासर है और ये से बानी पीटीआई की रहाई और ये सब कुछ लगता है कि अपने मुफादात के हवाले से है, वो किसी कानून और इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि वो मगरबी जो मुफादात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए बानी पीटीआई उनके लिए बड़े आइडियल हैं। और ये जो उनकी इमदाद मुख्तलिफ मगरबी लेवल पर नजर आ रही है, तो इस पे तो बड़ा क्लियर हो गया है, बल्कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यानी ये समझा जाए तलाल चौधरी साहब, यानी इस बयान के सामने आने के बाद भी साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई मुमकिन नहीं है? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है, ये इनको जब जोड़ा गया है तो ये बड़ी चीजें क्लियर नजर आने लग गई हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम 25 करोड़ लोगों का प्रोग्राम है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम बड़े जिम्मेदार मुल्क हैं। हमने अपनी आज़ादी की हिफाजत और अपनी सॉवरेनिटी के लिए ये रखा है और ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए। अब उसको बानी पीटीआई से जोड़ना और इस मिसाइल प्रोग्राम पर इसी वक्त पाबंदियों की बात होना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा क्लियर बात लग रही है कि बानी पीटीआई के होते हुए उनके जो मुफादात था वो बेहतरीन तरीके से बानी पीटीआई उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, इसीलिए आज उनको बहुत याद आ रहे हैं। बाकी उनकी रहाई वो किसी के प्रेशर से नहीं, वो यहाँ पर एक आइन और कानून ही तरीके से ही हो सकती है। उन पर बहुत ज्यादा करप्शन के चार्जेस हैं, कोई 1-2 मिलियन के नहीं, 190 मिलियन पाउंड करप्शन हो तो शाखाना हो। और उसके अलावा उन पर 9 मई जैसे बगावत के इल्जामात हैं। तो पाकिस्तान आजाद रियासत है, पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और यहाँ उनकी रहाई किसी दबाव से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही होगी। तो दलाल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगली आने वाली जो अमरीकी इंतजामिया होगी उसकी जानिब से बार बार बानी पीटीआई की रिहाई के जो मुतालिबात सामने आ रहे हैं उसको हम जोड़ सकते हैं? आप उसको जोड़ रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से? देखिए, ये आपने इंटरव्यू सुनवाया, ये तकरीबन 3 मिनट का ये जो स्लॉट है, इसमें बड़ा क्लियरली जिस तरह उन्होंने खुद जोड़ा है, मैं नहीं जोड़ा, ये इंटरव्यू देने वाले जो है रिचर्ड, उन्होंने जोड़ा है। और ये पहले भी नजर आ रहा था। देखिए ना, इसराइली अखबार कॉलम लिखते हैं बानी पीटीआई के लिए, मगर में बहुत सारे मुमालिक उनके साबिक ससुराल की, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉबिंग है, वो इसराइल के बहुत करीब हैं, तो वो पाकिस्तान के मुफादात के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अपना एक जो उनका पाला हुआ बच्चा या उनकी गोद में पला हुआ एक है, उसी को वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पे इक़्तिदार में आए ताकि उनकी सारी पॉलिसीज और उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। सो ये वाले मामलात हम पहले भी कहते रहे, अब ये चीजें
जो नुक्ते हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। बहरहाल किसी भी मुल्क में, वो अमेरिका हो, हम उनका एहतराम करते हैं और उनसे बहुत सारी बड़े बेहतरीन तल्लुकात हैं। अगर इस तरह की जो चीजें हैं, मेरा नहीं ख्याल उससे किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात, जैसे कैपिटल हिल पर अगर कोई बहुत सारे वहां पर हंगामे हुए तो उनकी सजाओं पर हमने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसी तरह अगर बरतानिया में राइट्स हुए, वहां पर अगर कोई सजाएं हुई या करप्शन की बुनियाद पर लोगों को निकाल दिया जाता है या सजा दी जाती है, तो ये अंदरूनी मामलात है। और यहाँ पर बड़े सीरियस जो इल्जामात हैं, पाकिस्तान की तारीख 75 साल में पहली दफा वो ऐसे साबिक वजीर आजम पे लगे हैं जो कि जिसमें करप्शन भी है, जिसमें बगावत भी है, जिसमें आइन तोड़ना भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली चीजें जो है, इस तरह के बयानात से उनकी रहाई या इस तरह की कोई चीज मुमकिन नहीं हो सकती। सेनेटर तलाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने जो अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है, उस पर अपना रद्द अमल दे रहे थे।